स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आए हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन पॉल्यूशन प्रिवेंशन, प्रदूषण नियंत्रण में नागरिकों की भूमिका। तो जैसा कि हम सब पृथ्वी में अपने जीवन निर्वाह के लिए ऐसे सभी कार्य करते हैं जो हमें सुलभ होना चाहिए, हमें अच्छा लगता है, और उन कार्यों के कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए अहितकारी है। तो हमें अपने नागरिक होने का एक ऐसा कर्तव्य निभाना चाहिए जो कि अपने पर्यावरण के लिए हित में हो। तो सबसे पहला हमें अपने आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, जीव जंतु हैं, और अपने मकान और अपने सभी कार्य ऐसे करने चाहिए जो पर्यावरण के हित में हो। जिससे कि उस पर्यावरण में हम अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखारेंगे और अपने जीवन शैली में ऐसे बदलाव करेंगे जिससे कि पर्यावरण में कभी भी किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। तो हर व्यक्ति के, हर नागरिक के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे कि पर्यावरण के प्रदूषण में हम नियंत्रण ला सकते हैं और पर्यावरण की भूमिका में अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं कुछ कार्यों के बारे में। प्रदूषण नियंत्रण के बदले हमें प्रदूषण में कमी करने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर ऐसे कौन से कार्य करें जिससे कि हमें प्रदूषण में ही पूरी की पूरी कमी मिल जाए। हम प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय ना ढूंढें, हमें सीधा से सीधा उस जड़ को ही समाप्त कर देना है जहां से कि प्रदूषण होता है। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे कि प्रदूषण में कमी आए। जैसे कि हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, AC होता है, तो इनमें CFC का प्रयोग होता है। हमें इन पर रोक लगाना चाहिए, CFC के यूज में हमें कमी लानी चाहिए, क्योंकि CFC बहुत ही खतरनाक गैस है जो कि हमारे वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है और हमारे लिए वह हानिकारक भी है। तो इनके यूज से CFC का जो उत्सर्जन होता है, इन्हीं में कमी हमें लानी चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि प्रदूषण मुक्त कार्य हो, भले ही वह आर्थिक दृष्टिकोण से महंगा हो और वह हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति में थोड़ा बढ़ावा लाए, परंतु प्रदूषण मुक्त कार्य हो। हमें ऐसे सामानों का उपयोग करना चाहिए जिनसे कि प्रदूषण ना हो, चाहे उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट देना पड़े, हमें कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन वह हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। यह सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। CFC के उत्पादन में ही हमें कमी करनी चाहिए, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे वायु को प्रदूषित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, तो वह परंपरागत होते हैं और गैर परंपरागत होते हैं। तो हमें गैर परंपरागत स्रोत पर ही बल देना चाहिए और इन्हीं स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, ताकि फिर हम इसे रिन्यूएबल बना सकें और या फिर हम दोबारा भी यूज़ कर सकें। और गैर परंपरागत स्रोत
प्रदूषण नहीं करता है, इसलिए हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे सभी कार्य को करने के बाद कुछ ना कुछ अपशिष्ट बचता है, तो हमें उसका पुनः प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उसका रीयूज करना चाहिए। और अगर वह संभव नहीं है तो उसे रिसाइकल करके प्रयोग में लाना चाहिए, पुनर्चक्रण करके प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण में कचरे का जो है ज़्यादा समावेश नहीं होगा। हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिनमें कि हमें रसायनों का उपयोग करके उस कार्य को करना पड़ता है, या उस वस्तु को बनाने के लिए रसायनों का प्रयोग होता है। तो हमें कम से कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम हानिकारक रसायनों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो उस वस्तु या उस उत्पाद के प्रयोग के बाद वह रसायन वायुमंडल में मिलेंगे, जिससे कि वायुमंडल प्रदूषित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम शुरू से ही जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते आए हैं, परंतु आजकल ऐसी तकनीकें भी आई हैं और ऐसी तकनीकों का खोज भी हो रहा है जो कि जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में आगे आ रहे हैं। तो हमें जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर नहीं होना चाहिए और उनके विकल्प को चुनना चाहिए, जिससे कि वायुमंडल में, हमारे वातावरण में प्रदूषण ना फैल सके। अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो हमें यातायात का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु बहुत ऐसी परिस्थिति आती है जहां कि हम सामुदायिक साधन का प्रयोग करके भी जा सकते हैं। तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि यातायात में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें सामुदायिक साधन का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ईंधन की खर्च भी कम होती है और प्रदूषण भी कम फैलता है। साबुन और अपमार्जक में फॉस्फेट का न्यूनतम या कम से कम प्रयोग हो। अगर हम फॉस्फेट का प्रयोग कम से कम करेंगे तो यह हमारे जल को कम प्रदूषित करेगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि साबुन और अपमार्जक के द्वारा निकलने वाले फॉस्फेट का प्रयोग कम से कम हो सके। फिर है कि कृषि में रसायन और उर्वरक आदि का प्रयोग ना हो करके जैविक खाद का प्रयोग। जब हम हानिकारक रसायन और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारी भूमि को उपजाऊ नहीं रहने देती है और फिर आगे चल के कृषि में ही बाधा आएगी। इसलिए हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे फसलें भी सही होगी और किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। हमें बिजली की बचत करनी चाहिए।
हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि कमरे से बाहर जाते हैं और बल्ब या पंखों को बंद नहीं करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बिजली की बचत कहाँ तक संभव हो। अगर हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट्स को बंद करें। और बहुत ऐसे स्थान है जहाँ की बिजली की खपत होती रहती है, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रख के बिजली की बचत करनी चाहिए। बहुत ऐसे कार्य होते हैं, बहुत ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिनमें कि हमें जल का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें हम जल का प्रयोग करते हैं। तो उन कार्यों में जल का न्यूनतम उपयोग हो, हमें ऐसे कार्यों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम एक बार किसी कार्य में जल का उपयोग करते हैं और बचे हुए जल का किसी दूसरे कार्य में उपयोग कर सकते हैं, तो हमें वैसे कार्यों को करना चाहिए। जैसा कि हम सब अपने घरों के भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम नालियों में बहा देते हैं, और बहुत ऐसे जो उद्योग हैं वो भी अपने घातक रसायनों को, विलायकों को नदियों में बहा देते हैं। तो हमें इन घातक रसायनों को नदियों में अर्थात जल में नहीं देना चाहिए, जिससे कि जल प्रदूषित ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो वह कार्बन और बहुत हानिकारक गैसों को अवशोषित करेगी, जिससे कि हमारे वातावरण और पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके लिए हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए और अपने इस सराहनीय कदम से अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। आज हमने जाना कि प्रदूषण नियंत्रण में नागरिकों की क्या भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।